हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज दोपहर की मेरी वीडियो नहीं आई, उसके कुछ रीजंस है, मेरी गलती है। क्योंकि जब आप अपनी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करोगे, ऐसे ढील बरतोगे तो यही होगा। वही तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ना बहुत हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है आपका। ये मैंने देख लिया। जब मैं टाइम टेबल के हिसाब से काम करती हूँ ना, जैसे रात का काम पूरा रात को करके सोती हूँ, रात के बर्तन सारे रात को धो लेती हूँ, घर की साफ सफाई करके सोती हूँ रात को, तो और टाइम से सुबह उठती हूँ अगले दिन, तब मेरा दिन की 3 वीडियोस भी यूट्यूब पे चली जाती है। मेरे घर के सारे काम सब कुछ मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ अगर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। लेकिन अगर वही है ना, मैं ढील दे दूँ, सुबह सुबह ठंडा ठंडा मौसम हो रखा होता है, अपना कंबल में लेटी रहूँ और सोचूं कि यार चलता है, तो वो चलता ना फिर मेरे को बहुत लॉस में लेके जाता है। देखो जैसा आज है, क्योंकि आज ना मैं सुबह लेट उठी, 7:30 बजे मैं सो के उठी, फिर 8 सवा 8 मुझे नहाने में ब्रश करने में लग गई। मेरे को था चलो विहान की स्कूल की छुट्टी है, मैं आराम से उठ जाऊंगी, रात को बर्तन भी नहीं धोए, घर का कोई काम नहीं किया मैंने रात को, अदरवाइज मैं कर सकती थी। मैं 2-3 घंटे ऐसे यूट्यूब चलाती रही कल। तो हुआ क्या कि मेरे काम सारे ऐसे रह गए सारे आज, और मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही। मैं अभी भी मेरा पूरा नहीं, मैं 50% काम किया घर की। फिर मैंने आज मुझे कहीं बाहर जाना था, फिर मैं बाहर आई तो देखा मेरा घर पूरा बिखरा हुआ था। उस टाइम फिर मेरा वीडियो की एडिटिंग करने का ही मन नहीं करता, जब आपका घर इतना मैसी हो रखा हो, बर्तन सिंक में पड़े हो, सारी बुरी हालत हो रखी हो। तो फिर मैंने 1.5-2 घंटा लग के पूरा घर की पहले साफ सफाइयाँ करी, घर के काम निपटाए। उसके बाद अब मन ही नहीं हो रहा था एडिटिंग करने का वीडियो की, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ ना बोल के बात करके एक वीडियो आप सबके लिए भेज देती हूँ। कुछ बातें दिमाग में चल रही हैं, वो भी मुझे आप लोगों से राय लेनी है। देखिए मैं ना यूट्यूब पे ना, मेरे को एक यूट्यूबर है, ठीक है, उनके वीडियोस में देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और वो पता है क्या दिखा रहे हैं, पिछले 1 साल से मैं देख रही हूँ उनका चैनल, कभी कभी देखती हूँ। तो वो घर बनाया उन्होंने, फ्रंट था 15 गज का, 15 बाय 60 था उनका, मीन 100 गज का उनका प्लॉट था। उन्होंने ना किसी गांव में जमीन ली, मतलब गांव का एरिया लगता है, वो खेत वाला एरिया है। एग्रीकल्चर लैंड में आजकल घर नहीं बना लेते, वो वाला उन्होंने कहीं से प्लॉट लिया, और प्लॉट लेकर उन्होंने जैसे प्रॉपर रजिस्ट्री का प्लॉट लेके, ये देखो। तो मैं जब भी उनके वो देखती थी ना, मतलब उनकी वीडियोस, तो मेरे को ऐसा लगता था निधि ये तो तू भी कर सकती है, तुझे भी करना चाहिए ना, ऐसे एक प्लॉट लेके घर बनाओ। तो उनका घर मैं देखती हूँ ना, मतलब थोड़ा सा फ्रंट, एक सेकेंड बाद में देखूंगी, फोन बज रहा है। तो उनका ना घर का क्या है ना, फ्रंट थोड़ा छोटा है। एक मिनट देख लेती हूँ किसका है। एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा फोन बज कहाँ रहा है। अरे यार मेरा फोन ना मेरे पर्स में बज रहा है। हाँ मैं गई थी ना आज। एक सेकंड दीजिए प्लीज आप मुझे, बस गिव मी सम मिनट्स, लेट मी सी। मैं ना, पता है मैं मेरे फोन में सबसे ज्यादा परेशान पता है क्यों होती हूँ, किसी के तो मैसेज आते हैं, फोन आता है, मैं कंपनियों के फोन मैसेज आते हैं मेरे पास बहुत। कोई कहता है रिचार्ज करवा लो, कोई कहता है कि ये प्लान हो रहा है कुछ, वो कभी रिंगटोन लगा लो। मेरे पास किसी और के फोन ही नहीं आते हैं, सीरियसली बहुत कम, इन्हीं के ही फोन। मेरे को फिर गुस्सा भी आता है, मैंने कहा इतनी मुश्किल से उठ के गई मैं देखने के लिए क्या हो गया, और पता चलता है फिर कि इस किसी का है ही नहीं। एक सेकंड दीजिए, किसकी मिस्ड कॉल्स आ रखी है, बाद में देखूंगी, छोड़ो बाद में देखूंगी, पहले मैं आप सबसे बात कर लूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो मेरा काफ़ी लेट हो गया है, बात वो चीज़ें बाद में हो जाएंगी मैनेज। तो देखिए मुझे कुछ, मैं यही बात कर रही थी कि ना, मैं जब वो प्लॉट वाला देखती थी ना, मेरे को इतना अच्छा लगता था। उनका घर देखती थी, नीचे 2 रूम्स का सेट बना रखा है, 2 रूम, टॉयलेट, बाथरूम, सीढ़ियाँ निकाल के ऊपर कर दिया इस तरीके से। तो मुझे लगता था निधि कितना अच्छा होता है ना, मतलब एक ना अजीब सी सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है ना, जब आपके पास खुद का घर होता है, एक अच्छा सा जगह हो, ठिकाना हो रहने का। इससे मतलब खुद के प्रॉपर्टी हो खुद के नाम पे, इससे मतलब एक अजीब सी ना सिक्योरिटी फील होती है, जब आपके पास खुद के पास थोड़ा बैंक में पैसा हो, थोड़ा आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी हो, आपके पास गोल्ड हो, इस तरीके से। तो आपको लगता है कल को कोई भी मुसीबत आ पड़ी तो आप ना उस चीज से डील कर सकते हो, होता है ना, तो थोड़ा डर कम लगता है। तो ना मैं जब देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था यार निधि तू भी कर कुछ ऐसा करना लाइफ में। तो बात ये कर रही थी कि ना देखो मैंने ये 2 लिए हैं, देखो ये फ्लैट ले रखे हैं, रजिस्ट्री के हैं, तो चलो ठीक है। तो मैंने आपके साथ मैं यही डिस्कस कर रही थी कि देखो मैं कार्ड के घर लेना ना पसंद इसीलिए नहीं कर रही, मेरे को ऐसा लग रहा है कार्ड के घर से ना कल को कुछ फायदा नहीं होगा इतना ज्यादा, है ना, वो बैंक से अगर लोन वोन ना हो पाया तो ये बात थी। तो मेरे को ना अभी ना मेरे, मतलब मैंने आपको बता रखा है, मैं प्रॉपर्टी डीलर्स के कॉन्टेक्ट में तो रहती हूँ हमेशा, चाहे मेरे पास पैसा अकाउंट में 0 पड़ा हो।
और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, कल तक कह रही थी रजिस्ट्री का पैसा नहीं, अब कह रही है कि तू प्लॉट ले रही है, घर ले रही है, पैसा कहाँ से आ गया। तो देखिए मैं बात वही बताने लग रही हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है पर मेरे पास घर है, मैं घर पे लोन कभी भी लेके प्लॉट ले सकती हूँ। आप समझ नहीं रहे हो वो चीज। मेरे पास जो मेरा पहला वाला फ्लैट है बस उसकी रजिस्ट्री रहती है। जिस दिन मैंने रजिस्ट्री करवा के पेपर ले गई ना बैंक में, बैंक वाले मुझे ज्यादा ना सही 5 लाख का लोन तो मुझे कभी भी दे सकते हैं, मेरे नाम पे कभी भी हो सकता है। और अब 5 लाख का ये 1-2 लाख खुद के पास हो, 7-8 लाख रुपए का कोई भी प्लॉट मैं खरीद सकती हूँ। मीन्स मेरे पास प्रॉपर्टी से मैं एक और प्रॉपर्टी बना सकती हूँ लोन पर। ये बात मैं आपको बता रही थी। मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास पैसा है बैंक में, पैसा वैसा कुछ नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास लाख रुपया भी नहीं है बैंक में अकाउंट में, मैं सच बता रही हूँ। मेरे पास गिनती का बता देती हूँ मैं कितना है इस टाइम मेरे अकाउंट में। आई थिंक मैं बता रही हूँ, एक सेकंड कितना है मेरा जो अकाउंट है उसमें। अभी एक 4000 की किस्त कटेगी मेरी बाइक की, उसके बाद मेरे ख्याल से मेरे अकाउंट में करीबन 80-1 हजार रुपये बच जाएंगे। नहीं पता नहीं 75-1 हजार, हाँ 4-1 हजार, मतलब 75 के करीब मेरे पास पड़ा है, 75 हजार रुपये। और उसमें से 10 हजार मुझे रखने भी होते हैं, तो 65 हजार रुपये ही है मेरे पास जो मेरी सेविंग जो मेरे पास इस टाइम पड़ी है। और उस पैसों से मैंने इस महीने सोच रखा था कि मैं ना रजिस्ट्री करवा लूंगी मेरे पहले वाले घर की, क्योंकि अगर मैं रजिस्ट्री करवा लूंगी ना उस घर की तो मुझे कभी भी लोन मिल सकता है। ठीक है, तो मेरे पास ऐसा नहीं है। अगर आप कई लोग कई सोचते हो कि मेरे बैंक अकाउंट्स में 2-2, 4-4 लाख रुपया होगा, 5 लाख रुपया होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास ना। मैं बस पैसे जितने मेरे आते हैं मैं उनसे कुछ ना कुछ काम करवाती रहती हूँ, आप भी जानते हो। तो मेरे खर्चे भी बहुत हो जाते हैं घर के, और भी बहुत होते हैं, आप समझ सकते हो, फैमिली में हो जाते हैं। देखो हम हर चीज पे खर्च होता है। ठीक है, अभी विहान का भी ट्रीटमेंट करवाऊंगी, उस पर भी मेरा खर्चा होगा, और भी बहुत कुछ, आप समझ ही सकते हो। तो मेरे पास ऐसा नहीं है, मैं प्लॉट मैं ना सोचती हूँ कि क्या मैं ले सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऐसा नहीं कि मेरे पास 5-6 लाख रुपया पड़ा है और मैं लाके ले भाई मैं प्लॉट खरीद रही हूँ, ऐसा नहीं है मेरे पास। मैं सोचती हूँ कि मैं लोन पे ले लूँ और बाद में किस्तें चुकाती रहूं, आगे बैंक की जो लोन की किस्तें बन गई, मैं वो सोचती हूँ। अभी भी मैं किस्तें ही चुका रही हूँ, मैं इस घर की किस्तें चुका रही हूँ, मेरी अभी 3 लाख की किस्तें बची हुई हैं इस घर की, मैंने आपको बता रखा है। तो अभी प्रॉपर्टी डीलर सर है ना, उनका मैसेज आया था मेरे पास, बोलते आपको बरवाला में प्लॉट लेना है। फिर मैंने उनसे पूछा, बोलते 125 गज का है। मैंने कहा कितने में? वो बोलते 5 लाख रुपए में। 5 लाख रुपए में 125 गज का प्लॉट। फिर मैंने पूछा कार्ड का है रजिस्ट्री का? बोलते रजिस्ट्री का है, इंतकाल हो रखा है। तो ये बात सुन के मेरे को थोड़ा सा वो लगा, चलो मतलब एक मैं ना वैसे भी कार्ड के घर नहीं लेती हूँ, उनको भी पता है, मैंने मना कर रखा है उनको कि मुझे कोई भी कार्ड का घर मत बताना, लूँ रजिस्ट्री का। और मैं बता देती हूँ बरवाला में वो प्लॉट है, और बरवाला जो है हिसार से करीबन 45 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। तो वही मैं सोच रही हूँ। मेरे को 1-2 प्लॉट पापा जी ने बताए थे अभी रिसेंटली, 1-2 है जो मतलब वो वहाँ यहाँ बताया था वो कार्ड का था, वो था 6 लाख में 75 गज का। ये है 5 लाख में 125 गज का। तो लोकेशन तो देखो प्राइस वाइज मेरे को समझ में आता है, ठीक ठाक होगी, इतनी वेल डेवलप्ड तो अभी नहीं होगी, थोड़ा बहुत होगा डेवलपमेंट। क्योंकि देखिए अभी आप अगर सस्ता प्लॉट अगर आप ज्यादा गज का प्लॉट लेते हो, जैसे मान लो अभी वो मैंने देखा था 6 लाख में 75 गज का, तो वहां हो सकता है थोड़ी फैसिलिटी ज्यादा मिल जाए। अगर मैं प्लॉट छोटा लूं और मतलब पैसों में तो वो होता है, या आप प्लॉट बड़ा ले रहे हो, मतलब देखना पड़ेगा। बाकी मुझे भी नहीं पता, अभी मेरे को बरवाला के बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है कि बरवाला कैसी जगह है, क्योंकि मैं कभी बरवाला में गई हूँ, बस से जब जाया करती थी रास्ते में आता था, लेकिन मुझे इतना वहाँ की नॉलेज नहीं है। लेकिन सुनने में अच्छा लगता है। देखो एक तो 125 गज का थोड़ा बड़ी जगह मिल जाएगी, और अपनी पसंद से आप कैसा भी बना सकते हो। आपके पास एक बहुत ही सुंदर, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने वो ले लिया तो 2 मंजिला बन सकता है, समझ रहे हो आप? खुला है ना मम्मी? खुला है। तो मैं सोचती हूँ कि ना अगर मान लो मैंने लिया गया भी, तो किसी तरीके से कटौती कर करके मैं सोचूंगी कि चलो मान लो मैंने प्रॉपर्टी वाले जो सर है उनको भी यही बोला, मैंने कहा सर 4 महीने का टाइम मिल जाएगा अगर मैं लेती हूँ तो उसमें क्या होता है ना कि बयाना आपको 25% चुका के वो मुझे 3 महीने का आगे टाइम दे देंगे, उसमें मुझे सारे बाकी पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो मान लो 25% का मतलब हो गया 5 लाख का 1,25,000 के करीब, है ना? तो उतना तो चलो मान लो मेरे पास 75 है, 75,000 है, थोड़ा बहुत और जैसे मेरे पास थोड़ा गोल्ड है वो रख के
बैंक में 20-25-30 हज़ार और कर लूंगी, 10-15 और कहीं से मैनेज कर लूंगी, कर करा के मैं बयाना दे दूं एक बार, ठीक है। उसके बाद मान लिए 3 महीने का मुझे टाइम मिला, उसमें मैंने फटाफट पहले वाले घर की रजिस्ट्री करवा ली। मान लो 70-80 हज़ार रुपये मैंने यूट्यूब से बचा लिए, बाकी 3-1 लाख का लगा लो मैंने लोन ले लिया बैंक से। ऐसे कर करा के एक बार मैं ले लूं, यही मैं सोच रही हूँ। बाद में मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे पता है, वो तो मैं अभी भी कर ही रही हूँ। और अगर मैं थोड़ी सी देख के चलती ना, जैसे मैंने अभी देखो पिछले 2 महीने में मैंने कैसे कैसे पैसे खर्चे, मैंने पूरे 2 महीने, अभी बीच में ना मैंने यूट्यूब से 2 महीने की जो मेरी सैलरी थी मैंने उसमें 0 सेविंग करी। अगर मैंने मेरी यूट्यूब सैलरी का 50% भी सेव किया होता ना, तो मेरे को ये जो बयाना के पैसे है ना, ये मेरे पास इस टाइम होते, मैं चुकाने के लिए इस टाइम मुझे ज्वेलरी लोन पे रखनी जरूरत ना पड़ती, ये बात है। तो कोई बात नहीं, देखो मेरे को पता है क्या है, मेरे हाथ में ना पैसा टिकता नहीं, मेरा सच्ची में मेरा नेचर ऐसा है, अगर मेरे ऊपर प्रेशर है तो वो निकल जाए, मैं कर लूंगी कुछ। मतलब कई लोग होते हैं जैसे जिसके हाथ में 50 हज़ार रुपया है वो 50 का 50 खर्च दे, और कई लोग होते हैं जो 50 का 50 जमा कर ले। तो मेरा नेचर वो है कि मैं खर्च देती हूँ पैसा, तो मैं इसीलिए सोचती हूँ, जैसे मान लो प्रॉपर्टी के, मतलब अब मेरे को पता है मैंने इस घर के मैंने ना अभी तक 10 लाख रुपए चुका चुकी हूँ। अगर मैं इस घर का मेरे को भी लेती ना, प्रॉपर्टी का सोचती ना, तो ये पैसे भी मैं ऐसे खराब कर देती, वेस्ट कर देती कुछ ना कुछ जगह, होता है ना। तो इसीलिए देखो मैं इसीलिए सोचती हूँ कि ना मेरे पैसे ना कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट होते रहे। मान लो मैं कल को देखो, मान लो मुझे आउटपुट ज्यादा नहीं भी मिलती है तो कम से कम उतने तो निकल ही जाएगा। देखो जितने का ले रही हो उतने में निकल जाएगा, कम से कम ये है कि कल को पैसा खराब ना हो मेरा, समझते हो वो चीज कि देखो अब कम से कम मेरे को ही पता है कि मैं अर्न कर रही हूँ, तो कम से कम मेरे पास प्रेशर होगा कि देख निधि अगर मैं 25 हज़ार कमा रही हूँ तो उसमें से मेरे को 15 हज़ार तो जमा करके रखनी पड़ेंगे किस्त के। तो अब मुझे पता है कि मेरे को थोड़ा सा हाथ टाइट करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज तो आपको पता है 25 के 25 में से आप 25 के 25 ही खर्च दो, होता है ना वो चीज। तो इसीलिए ना मैं ही सोचती हूँ कि ना निधि कि ना तू ना मतलब तू ना करती रहे इस तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी ना एक तरीके से एक प्रॉपर्टी बनेगी, तेरी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी। तो मैं अभी बाकी मैं आगे डिटेल्स विहान आ गया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगी क्या रहता है क्या नहीं करो काम, हो गया काम कह रहे मम्मी नहीं करो काम, हो गया काम। तो देखिए मैं जरूरी नहीं है कि मैं यही प्रॉपर्टी, हाँ थोड़ा सा रहता है बेटा, लेकिन मेरा ना अभी एम है कि 2024 में मैं एक प्लॉट पक्का खरीदूंगी, पक्का। इस घर का लोन तो खत्म करना ही करना है, एक प्लॉट 100% लूंगी मैं, मतलब 100 गज तक का सोच रखा है। बाकी देखो यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं अच्छी से देख परख के लूंगी जरूर मैं, और लूंगी कैसे, मैं लोन ले लूंगी बैंक से, लोन लेके कर ले लूंगी, सोच तो रखा है। मेहनत बहुत करूंगी मैं, 2024 में फुल मेहनत करनी है मुझे। तो ठीक है जी, बाय बाय बोल दो विहान। मम्मी बाय बाय। वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शेयर करो, वीडियो को क्या करो, लाइक करो, चैनल को, हाँ चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब। तो चलिए जी, मैं आगे डिटेल्स आपके साथ वीडियो में बाद में शेयर कर दूंगी, जो होता है जैसा रहता है आप सबके साथ मैं बता दूंगी। और लेकिन पता है एक बात मैं बोलूं, मैंने एक चीज अपनी लाइफ में सच में मैं देख लिया, आप ज्यादा लोगों से राय लेते हो ना तो आपका काम नहीं बनता, ये बात सच है। आप चुपचाप कोई काम कर लोगे वो बन जाएगा, वरना ऐसे ही रह जाता है ना, पूछो अरे वहां क्या है, वहां तो कुछ भी नहीं है, वहां तो कोई बसती नहीं है, अरे वहां तो कोई भी नहीं पूछता, ये नहीं है वो नहीं है करके 10 लोग 10 अपनी राय देते हैं और फिर आपका मूड चेंज हो जाता है। इसीलिए कुछ भी आपको लेना है ना तो आप डिसाइड करो, आपको क्या लग रहा है, आप खुद से देखो आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, खुद डिसीजन लो अपने लिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए बाय बाय।